Good morning friends. Today we start some important question of term second CBSE of math. So question first, value of the roots of the quadratic equation. ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो इस एक्स स्क्वेयर के और ये हमारी जो कांस्टेंट टर्म है इसके बराबर होनी चाहिए और हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करनी है जिनकी जो प्रोडक्ट है वो 6x² हो और जो उनका सम है वो -1x हो. तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो हमारा -6 हो जाएगा और -3x और +2x लेंगे तो हमारा सम -x हो जाएगा. तो हमारे जो नंबर है वो क्या होंगे, x² -3x +2x -6. क्योंकि देखो -3x +2x तो हमारा सम -x हो गया और 3 2 जा हमारा -6 हो गया. अब इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x² -3 ये हो गया, प्लस इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, x -3. 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 2x और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे हमारा -6. तो हमारे जो x + 2 एक तो ये हमारे ये दोनों और ये = 0 और x - 3 = 0. ये हमारे दो रूट्स आ जाएंगे. ये यहाँ पे प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x = -2. एक रूट तो हमारा ये x = -2 है और जो हमारा सेकंड रूट है वो क्या होगा, x - 3 = 0 हो गया तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x = 3 हो जाएगा. ये हमारा सेकंड रूट और ये हमारे आंसर है -2 और 3. ये हमारे रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. गाइस कम टू क्वेश्चन सेकंड. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 7, जो हमारी फर्स्ट टर्म है सीरीज की वो हमें गिवन है 7 एंड 13 टर्म इज 35 और एक 13 टर्म गिवन है वो हमारी क्या है 35. फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. हमें 13 टर्म का सम निकालना है. सो जो हमारा a है फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं a, तो a हमारा क्या है 7 और an इसने सम ऑफ 13 टर्म का है तो हमारा 13 टर्म 35 है और इसको हम 13 टर्म को लास्ट टर्म भी कह सकते हैं. an हमारा क्या है 35, n हमारे क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या है 13, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या है 13. अब हमें इसको सम ऑफ 13 टर्म S13 निकालना है तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें डायरेक्ट ही, क्योंकि a हमें गिवन है, l हमें गिवन है, l का मतलब है an, l को हम an से भी डिनोट कर सकते हैं, l = an लास्ट टर्म, n हमें गिवन है 13. सो S13 हमारा क्या होगा 13 n 13 है 13 / 2 a हमारा क्या है 7 प्लस 35 लास्ट टर्म हमारी क्या है 35. S13 = 13 / 2 35 और 7 हमारा 42, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. अब 13 और 21 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, S13 आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 21. सो यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड साइड करके दिखा देता हूँ. 21 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे 13 1 जा 13, 1 कैरी 13 2 जा 26 और 1 हमारा 27. तो हमारा जो सम ऑफ 13 टर्म क्या होगा हमारा 273. ये हमारा S13 होगा. S13 हमारा क्या है 273. दिस इज आवर आंसर. सो इन क्वेश्चन थर्ड, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC. तो इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, उसके अंदर ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल है टचिंग AB BC एंड AC. AB BC और AC को टच करता है एट PQR रिस्पेक्टिवली, अलग अलग से PQR पे टच करता है. इफ AB = 10 सेंटीमीटर, AB हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, AR हमें 7 सेंटीमीटर, CR 5 सेंटीमीटर,
फाइंड द लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो इन सॉल्यूशन थर्ड पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, मतलब कि सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर है। ये हमारी कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ट्रायंगल हमारी क्या है, ABC, ABC हमारी ट्रायंगल है। टचिंग AB पे कौन सा पॉइंट टच करता है, P, यहाँ पे हमारा P पॉइंट है। और BC पे हमारा Q पॉइंट है, यहाँ पे हमारा Q पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा AC पे R पॉइंट है। और हमें क्या गिवन है, AB हमारी 10 सेंटीमीटर, ये AB जो कंप्लीट है हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन है। AR हमारी 7 सेंटीमीटर गिवन है हमें, यहाँ तक AR, A से ले तक R तक हमारी 7 सेंटीमीटर। CR हमारी 5 सेंटीमीटर है, CR हमारी 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। BC हमारी क्या है, ये हमारी BC है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसको हमने x मान लिया, इसके हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो हमारे इस जो ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें जो AP है इक्वल टू AR, हमारा AP है इक्वल टू AR। वाई क्यों इक्वल है, ये AP AR के इक्वल क्यों है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो हमारे टेंजेंट ड्रॉन होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, हमारे वे इक्वल होते हैं। सिमिलरली AP AR के इक्वल है, BP BQ के इक्वल है, और CR CQ के, CR इक्वल टू CQ। सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर, और BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ के इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो जो हमारा AP है, AP AR के इक्वल है, तो AR हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, AR 7 सेंटीमीटर है, तो AP हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर। AP भी हमारा 7, AR हमारा 7 है, AR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो AP ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमारा AP 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली CR इक्वल टू CQ, ये CR CQ के इक्वल है, CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। CR हमारा 5 सेंटीमीटर है, हमारा CQ क्या होगा, CR हमारा 5 सेंटीमीटर है, CQ हमारा क्या होगा, CQ भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, CQ भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा यहाँ तक CQ 5 सेंटीमीटर। AB भी हमें कंप्लीट गिवन है, यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 10 सेंटीमीटर है AB। हमारी ये AP 7 हो गया, तो BP हमारा कितना हो गया, 10 में से 7 को सेपरेट करेंगे 3। AB है जो हमारा, AB हमारा 10 है। AB किन दोनों से मिलकर बना है, AP प्लस BP, AP प्लस BP इक्वल टू AB के इक्वल है। AB हमारा 10 है, AP हमें फाइंड आउट कर लिया, हमारा 7 है, प्लस BP इक्वल टू 10। BP हमारा क्या होगा 10 माइनस 7, BP इक्वल टू 3। BP हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, ये BP हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। और BP हमारा BQ के इक्वल है, जो ये BP है ये BQ के इक्वल है, BP इक्वल टू BQ, क्योंकि जो हमें प्रूव किया टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो BP हमारा 3 है, तो BQ भी हमारा क्या होगा 3 सेंटीमीटर, BQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमें हमसे क्या, हमें ये सभी फाइंड आउट कर लिए, जितने भी थे सारे फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अब इसने हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ BC। लेंथ ऑफ BC हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ BC हमारी क्या होगी, BC हमारी किस किस से मिलकर, QC प्लस BQ,
बी क्यू प्लस क्यू सी से इक्वल टू बी सी के बराबर है। बी क्यू हमने फाइंड करी हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हमारी बीपी के इक्वल थी। बी क्यू हमारी 3 सेंटीमीटर प्लस क्यू सी हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू बी सी। सो जो हमारी बी सी की जो लेंथ होगी 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बी सी हमारे 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। So guys, in question 4th, a solid metallical of dimension 9 mm, 9 meter और 8 meter multiply में 2 meter is melted and recast into solid cubes। जो एक solid metallic है उसकी dimension हमें given है, is melted वे पिघला दिया गया and recast और बदल दिया solid cubes के अंदर of age, जिसकी एज है 2 मीटर। Find the number of cubes so formed। तो हमें number of cubes निकालने हैं, कितने फॉर्म होंगे। जो हमारे जो ऊपर वाला जो सॉलिड मेटेलिक है वो हमारे क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ये हमारा जो क्यूबॉइड है क्यूबॉइड की फॉर्म में, ऐसा कोई बड़ा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर और हाइट हमें क्या गिवन है 2 मीटर। इसको हमें पिघला दिया गया और क्यूब में बदल दिया गया। ऐसा कोई क्यूब मान लो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो हमारे जो डाइस की तरह जो क्यूब होते हैं उनमें हमें ये बदल दिया गया, जिसकी एज मतलब कि जिसकी जो एज है ये हमारी 2 मीटर है। तो एज इसकी इक्वल सभी की इक्वल होती हैं, सभी ये 2 मीटर होंगे हमारी एज हमारी। ऐसे बड़े बॉक्स को पिघला कर इस छोटे बॉक्स से कितने बॉक्स बनेंगे हमें नंबर ऑफ क्यूब्स, जो ये नंबर ऑफ क्यूब्स जितने क्यूब बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करने। सो जो इसकी वॉल्यूम है वो इन नंबर ऑफ क्यूब्स के बराबर होगी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, जो एक क्यूब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे और वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब की वॉल्यूम है उतने इसके अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स भाई एक की इतनी है तो इतने में कितने बन सकते हैं, इतने नंबर ऑफ क्यूब्स। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ इनटू में हाइट और नंबर ऑफ क्यूब्स एन मान लेते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब। सो लेंथ हमारी क्या है 9 मल्टीप्लाई में 8 हमारी ब्रेथ, हाइट हमारी 2, ए का क्यूब, एज हमारी कितनी है 2 है, एज इसकी हमारी 2 है। तो एन मल्टीप्लाई में ए का क्यूब, 2 का क्यूब हमारा क्या होगा 2 का क्यूब हमारा 8, 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे हमारा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे अब आके हमारा डिवाइड में 8 से 8 कैंसिल, 9 2 जा 18। सो जो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स है वे हमारे कितने होंगे 80, 9 2 जा हमारा 18। ऐसे हमारे 18 क्यूब फॉर्म हो जाएंगे। इस क्यूबॉइड को हम मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, तो इनकी हमारी जो वॉल्यूम है इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम है वो है जो इतने नंबर ऑफ क्यूब्स के बराबर होगी। कोई भी हमारा मेटेलिक है इसको हम पिघला देंगे तो हमारी इसके बराबर होगी और ऐसे 18 क्यूब बन जाएंगे इसको पिघलाने के बाद, नंबर ऑफ क्यूब्स 18 फॉर्म। सो गाइज इन क्वेश्चन 5 राइट द रिलेशनशिप कनेक्टिंग 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैंस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। में मीडियन फाइंड आउट करना जो गिवन डाटा है। इफ मोड इज 24.5 एंड मीन इज 29.75। तो जो हमें चैप्टर 14 में क्लास 10th के स्टैटिक्स में पढ़ा था, जो उनकी जो टेंडेंसी होती है सेंट्रल टेंडेंसी, जो उनका रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन
ये हमारा रिलेशन है। राइट द रिलेशनशिप, तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया। कनेक्टिंग थ्री टेंडेंसी, ये हमारी जो 3 टेंडेंसी है, मोड, मीडियन और मीन। तो हमें जो 2 चीज़ हमें गिवन है, मोड गिवन है और मीन गिवन है, और हमें मीडियन को फाइंड आउट करना है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, प्लस का हो गया। तो हमारा 3 मीडियन है इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो हमारा मोड हमारा क्या है 24.5। तो 24.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10। 24.5 तो 0.5 को हटा के डेसिमल में हमें 10 लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 29.75 है, तो 29.75 2 पॉइंट्स को हटा के डेसिमल में हमें 100 लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड करते हैं, इसकी 2975 हमारा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा 5 to the 10, 1 कैरी 7 to the 14, 1 कैरी 15, 7 to the 14 5, 7 to the 14 1 ये कैरी हो गई तो 5, और 9 to the 18 और 1 कैरी 19, 1 2 to the 4 और एक हमारा 5, 5950। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो हमारा एलसीएम आ गया। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 बच जाएगा, और 10 की 245 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2450 हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया 5950। अब इसको ऐड कर देते हैं हम, 5950 में 2450 को ऐड करेंगे हम 0 और 5 5 10, 1 कैरी 10 + 4 हमारा 14, 1 कैरी 5 2 7 और 8 हमारा 84, 100 हो जाएगा। 8400 डिवाइडेड बाय 100 से हमारे 2 0 से 2 0 हमारी ये कैंसिल। 3 मीडियन इक्वल टू हमारा 84 के बराबर हो गया। 3 मीडियन इक्वल टू 84। अब जो हमारा मीडियन, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, 84 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 3 अब मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके हमारा डिवाइड में, इसको काट देते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 8 3 जा 24। हमारा मीडियन हमारा क्या होगा 28। ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है एग्जाम में, और ये हमारा मीडियन फाइंड आउट हो गया 28। So in question 6, the following distribution shows the marks scored by 140 student, 140 स्टूडेंट है इन एन एग्जामिनेशन, कैलकुलेट द मोड, और हमें मोड को कैलकुलेट करना है। सो जो हमारा मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H या हाइट, ये जो इनके बीच में। सो अब हम अलग अलग करके ये फाइंड आउट करते हैं। L हमारी क्या है, लोवेस्ट जो टर्म होती है, मतलब कि सबसे छोटी, जो मतलब कि इनमें जो पहले हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी, जिसमें जैसे हमारे यहाँ पे इसमें 40 हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो जो हमारी मॉडल क्लास होगी वो क्या होगी 20 से 30। ये हमारी 20 से 30 हमारी क्या होगी मॉडल क्लास, 20 से 30 हमारी मॉडल क्लास होगी। उसमें जो हमारी लोवेस्ट L मतलब कि लोवेस्ट टर्म क्या होगी हमारी 20 होगी। F1 जिस फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F1। F0 जो उससे प्रीसीडेड, जो मतलब कि उससे पहले वाली
फ्रीक्वेंसी F0, और F2 जो मतलब कि उससे एक्सीड जो उसके आगे है वो हमारे F2। H हमारे क्या, जो इनके बीच में जो गैप है मतलब कि 10 का गैप है, 0 से 10, 10 से 20, जो इनके बीच में जो गैप है वो हमारा 10, H हमारी वो होगी। सो अब मोड फाइंड आउट करना हमें। L हमारी क्या है, मॉडल क्लास की लोअर टर्म 20 प्लस F1 हमारे क्या है 40 माइनस F0 मतलब कि जो प्रीसीड पहले प्रीसीड, ये हमारी F0, ये हमारी F1, ये हमारी F2। F0 हमारी क्या है 24, 2F1 ये हो गई तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस F0 24 माइनस F2 हमारा 36, H हमारा क्या है 10, जो हमारी हाइट है, जो इनके बीच में हमारा जो गैप है वो हमारा 10 का गैप है, H इक्वल टू 10। अब हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। सो 20 प्लस 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया हमारा 6, और फिर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 1, 16 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 हमारा 10, 1 कैरी हो गई 0, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 हमारा 6। यहाँ पे 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा 20 मल्टीप्लाई में H हमारा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 8 2 जा हमारा 16, जो हमारा मोड होगा 20 प्लस में 8। मोड हमारा क्या होगा, मोड इक्वल टू 20 में 8 ऐड करेंगे हमारा 28, ये हमारा आंसर।